चार राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और अब मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या चुनाव की पद्धति मतगणना की और चुनाव कराने की ईवीएम के जरिए सुरक्षित है। तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ने सत्ता बहुत आसानी से हासिल कर ली। बहुमत के जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उससे कहीं ज्यादा आंकड़े उसने हासिल कर लिए। नतीजे सामने आए हैं। विपक्ष ने एक बार फिर कहा है कि ईवीएम को हटाइए, बैलेट को वापस लाइए। सिर्फ इन नतीजों को लेकर ही नहीं बल्कि विपक्ष लगातार ही ये कहता रहा है चुनाव से पहले भी कि ईवीएम हटाना बेहद जरूरी है। चुनाव सुधार के लिए ईवीएम को हटाने के बगैर कोई चुनाव सुधार नहीं हो सकता। विपक्षी पार्टी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रही है और यही भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है, जब विपक्ष में होती थी तब वो भी ईवीएम को लेकर ही अनिश्चितता में रहती थी, ईवीएम को लेकर ही सवाल करती थी। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो एक किताब तक लिख दी थी। ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अब इन चार राज्यों के नतीजों के बाद फिर गंभीर होते जा रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली। चार राज्यों के नतीजे आने के बाद पहले मायावती, फिर संजय राउत और अब समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किया। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अखिलेश यादव ने वाराणसी में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर एक महीने वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी एक महीने होती है। ऐसे में अगर अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समय लेकर काउंटिंग करें, तुरंत आखिर करने की जल्दबाजी क्या है। वहीं चुनाव परिणाम को लेकर अखिलेश यादव ने साफ कहा कि हम निराश नहीं हैं, सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने भी ईवीएम को सवाल के कटघरे में खड़ा करा और सवाल उठाते हुए कहा कि जो चुनाव नतीजे आए हैं उनका गले से नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी वर्गों का शंकित, अचंभित और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के दौरान पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना मुश्किल है। मायावती ने आगे लिखा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग और कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प था, लेकिन चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग है और पूरी तरह से एक तरफा हो जाना ये ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना जरूरी है, जिस पर गंभीर चिंतन और इसका समाधान जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि चार राज्यों में जनता का जनादेश आ चुका है। तेलंगाना में अलग जनादेश है और बाकी तीन राज्यों में अलग। बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है। जनादेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि लोगों के मन में संदेह है कि ये कैसे संभव है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम कहते हैं कि अगर संदेह है तो उसे दूर कर दो। एक चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करा लो, बस एक चुनाव, और इससे लोगों का संदेह दूर हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना यानी कि पूरा का पूरा विपक्ष इस बात को लेकर एकजुट है कि संदेह है ईवीएम को लेकर, ईवीएम की हैकिंग को लेकर सवाल है और इसका संदेह दूर करने का तरीका जो चुनाव आयोग का है वो भी संदेह से भरा हुआ है। ऐसे में बीजेपी भी एक वक्त में ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुकी है और मौजूदा वक्त में विपक्ष पूरी तरह से ईवीएम को नकार रहा है। तो फिर क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की कि ईवीएम को लेकर वो हमेशा से डटा रहता है और ये कहता है कि ये ईवीएम संदेह से परे है। इन तमाम सवालों के बीच अब देखना होगा कि ये लड़ाई ईवीएम हटाने की विपक्ष कितनी मजबूती से लड़ता है और इसका असर चुनाव आयोग पर क्या कुछ होता है।